हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सार्फ वी गुरुकुल। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th अप्लाइड मैथ्स का टॉपिक जिसका नाम है टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, इसके अंदर ये क्वेश्चंस जो हैं आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया तो आप क्वेश्चन को बड़े आसानी से चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। अब आपको ध्यान ये रखना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैसे इसका यूज करेंगे, क्या गिवन है, क्या फॉर्मूला है, वो सारी चीजों को यूज करके आप बड़ी आसानी से आंसर निकाल सकते हो। जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले ये समझते हैं। A person travels from P to Q at a speed of 40 km per hour and returns by increasing in his speed by 50%. What is his average speed for both the trips? मतलब वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन सिंपल सा एक चीज कह रहा है कि कोई एक पर्सन है, ये दो पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट से उसने चलना स्टार्ट किया 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और वापस आया इसके 50% ज्यादा से। तो आपको 40 का 50% निकालना आना चाहिए, मतलब 40 प्लस उसका 40 का 50%, मतलब क्या हो गया 60। कैसे आया वो भी मैं सिखा दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, वापस आ गया तो अब इनको क्या एवरेज स्पीड निकालनी है। अगर आपने पुरानी सारी वीडियोस एवरेज स्पीड क्या होती है, कैसे होती है नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं। लेकिन एक सेकेंड, आपको इस वीडियो के बाद में देखनी है वो सारी चीजें। आपको पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, बिलीव ऑन मी। ठीक है, अब ध्यान रखो क्या कह रहा है, सिंपल सा एक ही चीज कह रहा है क्वेश्चन। देखो, ये कोई एक पर्सन है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है कि नहीं है। देखो आ गया अपना, अपन को पता नहीं है कितनी डिस्टेंस है, कोई टेंशन नहीं है। स्पीड दे रहा है जाने की 40 किलोमीटर पर आवर, आने की क्या कह रहा है इसका 50% ज्यादा। तो मैं आपको बताता हूं, देखो परसेंटेज कैसे निकालते हैं। 40 का 50% निकालो, 50 निकलवा रहा है। परसेंटेज को अगर नंबर में कन्वर्ट करना होता है तो डिवाइडेड बाय 100 कर देते हो, परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो क्या होता है मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। अपन को परसेंटेज को कन्वर्ट करना है, 5 पंजा 5 टू जा कितना आया 20। तो कितनी ज्यादा है उसकी स्पीड, 20 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है पहले से। पहले कितनी थी 40, अब कितनी ज्यादा है 20। इसका मतलब क्या हो गया, अब उसकी स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। ज्यादा नहीं है, 60 किलोमीटर पर आवर है, 20 किलोमीटर तो ज्यादा है। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया वापस से वीडियो देखो, फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट करके पूछ लेना। देखो तो आने की स्पीड कितनी हो गई 60 किलोमीटर पर आवर हो गई कि नहीं हो गई। बस आपको क्या करना है, मैंने आपको एक चीज फॉर्मूला पढ़ाया है। क्या फॉर्मूला पढ़ाया है सर? देखो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, हाँ या ना, होता है ना। तो बस देखो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड सर आपने सिंपल सी चीज पढ़ाई है। क्या पढ़ाई है कि सर एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, हाँ या ना। तो बस काम हो गया आपका। देखो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या हो गया टोटल डिस्टेंस। देखो ए से बी की तरफ वो जा रहा है, गया कितने की स्पीड से 40 से। मान लो इसकी डिस्टेंस अपन ने ए बी रख लेते हैं, चलो तो ए बी डिस्टेंस उसने कवर करी, हाँ या ना। बी से वापस वो आया ए की तरफ, कितनी डिस्टेंस कवर करी वापस ए बी, हाँ या ना। अब बोन पर सर यहां पे टाइम तो हमारे पास में है ही नहीं है, नहीं है ना पक्का। तो देखो टाइम अपने पास नहीं है, मैंने आपको पढ़ाया स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर मेरे को टाइम चाहिए तो मैं फॉर्मूला कैसे बनाऊंगा, रटना नहीं है कुछ भी, बस एक चीज ध्यान रखना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम पहले भी पढ़ चुके हो। टाइम को इधर भेज दो और स्पीड अंकल को नीचे भेज दो, तो टाइम इक्वल टू क्या हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हाँ या ना। क्या आपके पास में डिस्टेंस है क्या? अब आप कहोगे सर हमारे पास तो डिस्टेंस नहीं है। देखो इमेजिनरी डिस्टेंस है अपने पास में ए बी, अब इसको आप एक्स भी मान सकते हो, ए बी मान सकते हो, कुछ भी मानो आपकी इच्छा। मैंने तो इसको क्या मान लिया, ए बी मान लिया। तो जाते टाइम मैंने कितनी डिस्टेंस कवर करी उसने ए बी, कितनी स्पीड से करी, अपॉन स्पीड है तो 40 से, प्लस आते टाइम ए बी डिस्टेंस कवर करी सर, बी ए और ए बी एक ही बात है, दोनों इक्वल है ना। तो देखो कितनी स्पीड से 60 से, ऊपर क्या बना 2ab अपॉन
इधर से मैंने ए बी कॉमन ले लिया तो क्या बना 1/40 प्लस 1/60। क्या ये ए बी अंकल से ए बी कट गए क्या? हाँ या ना? तो बस काम हो गया। 2 इंटू नीचे की साइड एलसीएम ले लिया तो 120 अपना एलसीएम आ गया 40 और 60 का। नहीं पता एलसीएम कैसे लेते हैं, वैसे तो पता होगा, आप 10th पास करके आए हो, भूल गए या थोड़ी बहुत भी डाउट होता है तो देखो सिंपल सा एक काम करना है 40 और 60। अब 2 से बहुत लंबा होगा, 10th का ले लो एक तो क्या बन गया 4 और 6, एक 2 का ले लो, कितना बन गया 2 और 3, और ये एक तो 2 आएगा और एक 3 आएगा, लास्ट में 1 और 1, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 इंटू 10 120, 40 का 120 में डिवाइड कर दिया तो कितना आया बताओ 3 और 60 का 2। तो इसको 120 भैया ऊपर चल गए तो 2 इंटू 120 अपॉन 5, 5 से कितने टाइम गया 5 2 जा और 4 जा, तो क्या आंसर आया 2 इंटू 24। तो एवरेज स्पीड अपनी कितनी आ गई बोलो बच्चों, आ गई 48 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब अपनी स्पीड कितनी आ गई 48 किलोमीटर पर आवर आ गई। समझ में आया? आ गया ना? बस ये तो अपना है बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट। क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट। लेकिन अब आप कहोगे कि सर कोई फॉर्मूला है कि जल्दी से कर लें, है ना? बिल्कुल सिंपल है, यही अपना फॉर्मूला है, मैंने आपको ड्राइव भी करवाया है। देखो फॉर्मूला क्या होता है एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड इक्वल टू 2 इंटू यू वी अपॉन यू प्लस बी। आप कहोगे सर ये क्या है? बस सिंपल है, u का मतलब तो जाते टाइम की स्पीड, b का मतलब आते टाइम स्पीड, और काम हो गया। कैसे? देखो अभी करके दिखाता हूं मैं। 2 इंटू यू मतलब 40 इंटू 60 अपॉन 40 प्लस 60 एवरेज स्पीड इक्वल टू, तो क्या आ गया 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन 100, एक जीरो से एक जीरो और एक जीरो से एक जीरो, 6 इंटू 4 24 इंटू 2 क्या हो गया 48 किलोमीटर पर आवर। यही अपना क्या हो गया एवरेज स्पीड का आंसर हो गया। यहां पर भी अपन ने इस जगह पर भी अपन ने क्या फाइंड आउट करा 48 किलोमीटर पर आवर, और उस जगह भी अपन ने क्या आंसर निकाला 48 किलोमीटर पर आवर। तो देखा आपने बड़े आसानी से कॉन्सेप्चुअल तरीके से अपन ने कैसे इसका आंसर को चुटकियों में निकाल लिया। तो आपको ध्यान यही रखना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझना है। अगर वो समझ लिया और करने की प्रैक्टिस कर ली तो आपका आंसर और नंबर अपने आप आएंगे, आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी है। ठीक है, जिसे बोलते हैं अपन इंग्लिश में ऑटोमेटिकली। ठीक है, चलो अपन इस पे बेस्ड और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से क्या कह रहे हैं। देखिए, ए ट्रेन ट्रेवल्स 450 किलोमीटर इन 7 आवर्स एंड अनदर 740 किलोमीटर इन 10 आवर्स, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। बहुत सिंपल बच्चा वाला क्वेश्चन है। अपन को देखो एक तो डिस्टेंस और टाइम दे रखा है और अनदर डिस्टेंस और टाइम दे रखा है, तो बड़ी आसानी से आप इसको कर सकते हो। कैसे? आप कहोगे सर बच्चा वाला क्यों है क्वेश्चन? तो देखो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या पढ़ाया था मैंने आपको बताया है, क्या बताया है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी। आप क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले तो कितने किलोमीटर कवर कर रहा है वो, पहले वो कवर कर रहा है 450 किलोमीटर, कितने टाइम पीरियड में 7 आवर में। तो मैंने कहा गिवन क्या क्या है ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, हाँ या ना। तो इसको D1 मान लो और इसको T1 मान लो, सेम टू सेम इसको D2 मान लो और इसको T2 मान लो। अब आप कहोगे कि सर आपने लिखा क्यों नहीं है, ये आपको सबको लिखना है नोटबुक के अंदर कि लेट फर्स्ट डिस्टेंस इक्वल टू D1 ब्रैकेट में या इक्वल टू 450 किलोमीटर, टाइम टेकन टू कवर 450 किलोमीटर या D1 इक्वल टू 7 आवर। तो इस टाइप से ये सारी की सारी बेसिक चीजें होती हैं। मैं स्टार्टिंग के कई क्वेश्चंस में समझा भी चुका हूं आपको, वो सारी की सारी कैसे लिखते हैं ये सब बच्चे जानते हैं। नहीं जानते तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा कि आंसर परफेक्ट कैसे लिखते हैं। देखो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, पहले तो 450 कवर करी, या फिर मैं पहले सिंबल्स फॉर्म में लिखता हूं T1 प्लस D2 अपॉन T1 प्लस T2। एवरेज स्पीड, यस और नो,
हाँ जी सर, तो बस आपका काम हो गया। 450 प्लस सेकेंड डिस्टेंस कितनी है 740 अपॉन टाइम टेकन 7 आवर प्लस 10 आवर, हाँ या ना। देखो 0 और 0 0, 5 और 4 9, 7 और 4 11, 7 और 10 कितने हो गए 17। जब आप इसको कट करोगे तो आपको टेबल तो आती होगी, नहीं आती तो देखो 17 की टेबल में कितने टाइम जाता है 7 टाइम जाता है, तो 7 और 0 किलोमीटर पर आवर। तो ये अपनी क्या आ गई एवरेज स्पीड आ गई। बहुत सिंपल और बेसिक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। अब आपको हो सकता है कि टीचर जानबूझ के या एग्जाम के अंदर आपको थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस दे दे, मतलब कि जो वैल्यू है डिवीजन करना, प्लस करना, माइनस करना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, 1 या 2 नंबर का आ सकता है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। अच्छा क्यों है, ये आपको मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन के अंदर जो कॉन्सेप्ट समझाया था ना, जब 2 डिस्टेंस कवर कर रहे थे, बिल्कुल ये सेम टू सेम है। ये 3 डिस्टेंस के बीच में 3 इक्वल डिस्टेंस को अपन कवर करते हैं। क्वेश्चन समझो ध्यान से, फिर आंसर लिखेंगे, ठीक है। ए पर्सन ट्रेवल्स 3 इक्वल डिस्टेंसेस एट स्पीड्स ऑफ कितने पे x किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर एंड z किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ होल जर्नी। अपन को क्या करना है, देखो ये x किलोमीटर की स्पीड से आए, फिर इसके बाद में फिर अपन y से गए और उसके बाद में z से गए, डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है। चलो मैं डायग्रामेटिकल फॉर्म के अंदर समझाता हूं। देखो ये कोई डिस्टेंस थी, मैंने इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये डिस्टेंस d है, ये भी डिस्टेंस d है और ये भी डिस्टेंस d है। इसकी स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर। इस जगह अपनी स्पीड कितनी है y किलोमीटर पर आवर और इस जगह कितनी है z किलोमीटर पर आवर। अब बच्चों थोड़ा थोड़ा कोशिश करा करो कि जब भी मैं पढ़ाता हूं आप साथ के साथ बोलने की कोशिश करा करो, क्योंकि आप बोलोगे तो आप क्या होगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहेगा। नहीं तो आप क्या होगा, फिर धीरे धीरे डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। आप स्मॉल स्क्रीन करके और नीचे वाली साइड्स को स्क्रॉल करते रहते हो पढ़ते पढ़ते, तो ये एक अच्छी आदत नहीं है। मैथ पढ़ रहे हो सिंसियरली पढ़ो, आराम से पूरी वीडियो देखो, नोट्स बनाओ, करो और उसके बाद टाइम फिक्स कर लो भाई, आपको जो भी कुछ भी देखना है, आपको मूवी देखनी है, कोई वाइन की वीडियो देखनी है, किसी की भी देखनी है, आप बड़े आसानी से देख सकते हो उसके बाद में। पर पहले ये समझो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा। सर सिंपल सी है एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस मतलब d प्लस d मतलब 3d अपॉन d अपॉन x प्लस d अपॉन ये d अपॉन बाय आएगा, आ गया। ऊपर बना 3d, नीचे d कॉमन आ गया, 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन बाय प्लस 1 अपॉन z। d अंकल से d अंकल कट गए, बचा क्या 3। अब यहां से एलसीएम ले लो, देखो 3 अपॉन एलसीएम आया x बाय z, x का इसमें डिवाइड करा, क्या बचा मेरे पास में सर yz प्लस y का करा तो क्या बचा xz प्लस z का करा तो क्या बचा मेरा xy। क्या समझ में आ रहा है क्या, बस काम हो गया। ऊपर की साइड गया तो क्या आंसर आ गया, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू 3xyz अपॉन yz प्लस xz प्लस xy। यही अपनी क्या है एवरेज स्पीड है। अगर आपकी इच्छा है तो एक क्वेश्चन कराऊं इसमें बेसिक, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कराता हूं। देखो करना क्या है, मान लो कि अपनी x स्पीड जो है उसको मान लो मैंने क्या मान लिया 10 मान लिया, क्या मान लिया 10, इसको 20, इसको 30। इजी के कैलकुलेशन इजी रहे इसलिए मैंने ये वैल्यूज यूज करी है। करना क्या है, बिल्कुल सिंपल, फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो, 3 इंटू 10 इंटू 20 इंटू 30 अपॉन yz मतलब 20 इंटू 30 प्लस xz मतलब 10 इंटू 30 मतलब 300 में डायरेक्ट लिख देता हूं, x इंटू y मतलब 200। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 3 इंटू 10 इंटू 20 इंटू 30 अपॉन ये तो 600 प्लस 300 900 प्लस 200 मतलब क्या हो गया 1100 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, बस काम हो गया आपका। 0 से 0, 0 से 0,
3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 के पीछे 10 अपॉन 11 किलोमीटर पर आवर। स्पीड फ्रैक्शन के अंदर आ सकते हैं अगर वैल्यूज क्या हो, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो तो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। कोई डाउट है? नहीं है ना? फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और आपको क्या है कि इसी क्वेश्चन को आपको जो बेसिक तरीका मैंने जैसे ये कराया है, इस टाइप से एक बार करने की कोशिश करना, ठीक है। कई बार होता है ना कि आपको फॉर्मूला अगर ध्यान ना हो तो फॉर्मूला कैसे ड्राइव करा, ये नंबर से भी अपन कर सकते हैं। और इस चैप्टर की सारी वीडियोस आपको कहाँ पर मिलेंगी, आई बटन पे क्लिक करो, उस जगह आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगे। और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। और बाकी की अप्लाइड मैथ्स के जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी सारी वीडियोस आपको कहाँ मिलेंगी, शार्प वीई गुरुकुल, जिसमें आप अभी वीडियो देख रहे हो, इसकी प्लेलिस्ट के अंदर जाओ और वहाँ पे सारी वीडियोस मिल जाएंगे। और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी अगर पॉसिबल होगा तो मैं वीडियोस की लिंक डलवा दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और उनसे भी कहना कि चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरी अच्छे तरीके से देखें। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।